कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं के माध्यम से उस प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ बताती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम आजकल बात कर रहे हैं प्रोग्राम आत्मदर्शन में श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, और बहुत सारे प्रसंग कथाएं आप हमें सुना रही हैं, बता रही हैं उनके बारे में। और श्री कृष्ण के विवाह के बारे में हम जान चुके हैं, किस तरह से हमने पिछले एपिसोड में जाना। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे जाना कि कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ, उषा और अनिरुद्ध का मिलन के बारे में हमने जाना। तो आज इस एपिसोड में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम एक राजा की कथा सुनेंगे। अच्छा जी। तो एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारु भानु आदि ये जो यदुवंशी राजकुमार थे, कृष्ण के जो पुत्र हैं, ये लोग घूमने के लिए उपवन में गए। तो देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगाई, तो अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। तो वे कुएं के पास गए, वहाँ जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई दी पड़ा, और वे जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर ना निकाल सके, तब उन्होंने सारा आश्चर्यमय वृत्तांत जो है श्री कृष्ण को सुनाया। जो कृष्ण जो उस कुएं के पास आए, उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से पीली खेल में अनायासी उसे बाहर निकाल दिया। तो कृष्ण के कर कमल से स्पर्श होते गिरगिट का रूप जाता रहा और वह स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। और उसका शरीर तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था। उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। और उसने बताया कि मैं महाराजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। तो पृथ्वी पे जितने धूली कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, और वर्षा में जितनी जल की धाराएं दिखती हैं, मैंने उतनी गौवें दान करी। और जिसके साथ बछड़े थे, जैसे सींगों में सोना मड़ा हुआ था, खुरों में चांदी, उन्हें वस्त्र, हार, गहनों से सजा दिया जाता था जी। और मैं इन सब से उनको अलंकृत करता, उन गौओं का दान कर देता था। राजा ने कहा, एक दिन एक दान न लेने वाला तपस्वी ब्राह्मण एक गाय छोड़कर राजा की गायों में आ मिली। उसे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए उन्होंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले गए, तब उस गाय का असली स्वामी ने कहा, ये तो गाय मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, ये तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान दिया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी बात कायम करने के लिए राजा नृग के पास आए। उसने कहा, ये गाय अभी अभी आपने मुझे दी है। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा ने बड़े भ्रमित हो गए और उन्होंने धर्म संकट में पड़कर बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में तुम्हें 1 लाख उत्तम गाय दूं। आप लोग मुझे ये गाय दे दीजिए, मैं आप लोग का सेवक हूँ और मुझसे अनजाने में अपराध बन बैठा है। तो आप मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे इस घोर संकट से, घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगे, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। और गाय का स्वामी चला गया। और तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं, 10,000 गौएं और 2 तो भी मैं लेने का नहीं। तो कार कहके दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज जी के दूत आए और वो यम राजा को यमपुरी ले गए। तो उससे राजन से पूछा गया यमराज जी ने कि राजन, आप का फल भोगना चाहते हैं कि पुण्य का? क्योंकि तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें एक ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो तब उन्होंने यमराज जी से कहा कि मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा कि तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते मैं वहाँ से गिरा
और गिरते ही मैंने गिरगिट हो जाऊं। तो मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी, आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि मैं किसी प्रकार आपके दर्शन कर लूं, इसीलिए इस कृपा से मेरे को पूछने की स्मृति नष्ट नहीं हुई। तो वो राजा कहने लगे, श्री कृष्ण, अब मैं देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मैं चाहे कहीं भी रहूं, मेरा चित्त सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में लगा रहे। राजा ने इस प्रकार कहकर और भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उससे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते हुए श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गया। राजा नृत्य के चले जाने पर ब्राह्मणों के पर भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मण का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं बचा सकते। मैं हलाहल विष को नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, उसको पचा लेने के लिए इसमें कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। मतलब ब्राह्मण का कभी भी धन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो विष के जैसे है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, किंतु ब्राह्मण का धन रूपी अग्नि से जो आग पैदा होती है, वे सारे कुल को समूल जला जाती है। तो ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो उस भोगने वाले, उसके लड़के, पौत्र, इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट कर देता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी से घमंड में अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहता है, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का धन कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं अपने पुत्रों को और पौत्रों को कि कभी भी हरण नहीं करना। और जिन उदार हृदय बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, मतलब वो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, उसकी वृत्ति छीन ले रहे, बोला ब्राह्मण को हटा दो, तो उसके रोने पर जो आंसू की बूंदे धरती पर जितने धूलि कण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वतंत्र को छीनने वाले उस श्रृंखल राजा या उसके वंशजों में को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरे की जीवी ब्राह्मणों की वृत्ति, उनकी जीविका के साधन छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक निष्ठा के कीड़े होते हैं। निष्ठा मतलब माल के कीड़े। और यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी इससे द्वेष मत करो, वे मार ही क्यों ना बैठे तो भी बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों ना दे दे, इसे तुम लोग सदा सर्वदा नमस्कार ही करो। इस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से 3 समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी क्या करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकावासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। जी, तो ये थी नर्ग राजा की कथा जो हमने जाना अभी रागले दासी जी से। आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में हम आज की बात कर रहे हैं। आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। ओ मनरो लागे ना सखीरी मेरो, श्याम बिना मनरो लागे ना। सारे
सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना। कुंज गली सुनी श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी। 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 कौन न छावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन न छावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। बाल बाल सब तरफ रहे हैं। 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 तृण नाही तोरे गावे श्याम बिना मन रो लागे ना। तृण नाही तोरे गावे श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। पनिया भरन जब जाओ जमुना पे। 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 अनघात सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। अनघात सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया। गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया। गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया। गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया। छेन ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना। छेन ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना। छेन ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना। छेन ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना।
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम है आत्मदर्शन, जिसमें हम जान रहे हैं राग लिखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में वर्णित प्रसंगों के बारे में। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं इसमें जो हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती हैं और हमें संदेश देती हैं जिंदगी में किस तरह से श्री कृष्ण ने अपने युग में उस समय में उन्होंने किस तरह से लोगों का उद्धार किया। ये कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। और अभी हमने नृग राजा की कथा जानी, अब हम आगे राग लिखा दासी जी से और भी बहुत कुछ जानेंगे। जी राग लिखा दासी जी, अब हम कौन सी कथा अपने श्रोताओं को बताने वाले हैं? जी, अब हम सुनेंगे श्री बलराम जी का ब्रज में आगमन हुआ। जी तो वो द्वारका रहते थे, तो क्या हुआ आपको? जी जी। तो बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि सभी सगे संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा थी और उत्कंठा थी। वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। जी उनके लिए ब्रजवासी गोप गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थे। उन्हें अपने बीच में पाकर सब बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया। राम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों के ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। बलराम जी, तुम तो जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई कृष्ण के सदा सर्वदा तुम हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और प्रेमाश्रु से उनको भिगो दिया। उसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों को बलराम जी को नमस्कार किया। ठीक है। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस कर गले लगा लिया। उसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल बाल उनके पास आए और कुछ ग्वाल बालों ने प्रेम से गदगद वाणी में उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? अब आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हो, बाल बच्चेदार हो गए हो। क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी पंच आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। ये भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला था या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित किले में आप लोग निवास करते हैं। बलराम जी के दर्शन से जिनकी प्रेम भरी चित्रों से गोपियां निहाल हो गयी। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब तक सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु माता पिता की याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण क्या भी हम लोगों को सेवा का कुछ भी स्मरण करते हैं? स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र, बहन बेटियों को छोड़ दिया। किंतु प्रभु, वे बात में हमारे सौहार्द प्रेम का बंधन काट कर हमसे नाता तोड़कर प्रदेश चले गए। अब हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। एक गोपी बोली, नहीं सच्ची, कृष्ण की बातें बनाने में तो वो एक ही है। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं तो उसका तो कहना ही क्या। उनकी सुंदर सुंदर मुस्कुराहट, प्रेम भरी सुवन और नगर नारियों के प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य ही उनकी बातों में आकर अपने को निछावर करती होंगी। तो कह रही है, मथुरा की स्त्रियां क्या ऐसा हो जाती हैं द्वारका की? तो एक गोपी ने कहा, अरे गोपियों, उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय काटना है तो कोई दूसरी बात करो। किंतु उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों ना हो कट जाएगा। ये उन सब बातों की मधुर स्मृतियों में तन्मय होकर रोने लगी। और भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय स्पर्शी लुभावने संदेश को सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और विशाख महीने बिताए। तो पूर्ण चंद्रमा की चांदनी थी, पूर्णिमा की रात्रि थी, यमुना जी का उपवन था, उसको उज्जवल कर रही थी। राम जी ने गोपियों के साथ के विहार किया। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को भेज दिया और एक वृक्ष की कोटर से वह निकली और उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनका चरित्र गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में उतर रहे थे।
उनके नेत्र आनंद मत से विवल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजयंती माला पहने हुए आनंद मत हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था और मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली हुई थी। उन पर पसीने की बूंदें हिमखंड के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध से उनको हल्की नोक से खींचा और उन्होंने कहा, पापी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। अब मैं तुझे स्वेच्छाचार से का फल चुकाता हूँ और अब ये भी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। तब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा था, वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि आपके वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण मुझसे अपराध बन बैठा। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। यमुना जी के प्रार्थना करने पर बलराम जी ने उसे क्षमा कर दिया और फिर जैसे हथनियों के साथ हाथी क्रीड़ा करता है वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। अच्छा। तो ये हुआ राम घाट पर। तो राम घाट एक स्थान है ब्रजमंडल में, खिलन वन में, तो वहाँ पर ये लीला हुई। तो जहाँ से बलराम जी ने यमुना जी को खींचा उस जगह का नाम हो गया उज्जैन। जब यमुना जी उल्टी बहती है। अच्छा अच्छा। फिर अब बलराम जी ने जल विहार किया और यमुना जी से बाहर निकले। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, आभूषण, सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए, सोने की माला गले में डाल ली, आभूषण से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी थे। बलराम जी का नित्य चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य में इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान न रहा। बहुत सी रातें एक रात के समय व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। जी, तो इस तरह से बलराम जी का ब्रजागमन हुआ और यमुना जी के साथ भी किस तरह से उनकी बात हुई और ये सब भी हमने जाना विराग खदासी जी से। तो दोस्तों, इस तरह से प्रोग्राम आत्मदर्शन के अंतर्गत हम बहुत कुछ जानते हैं और जो कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो प्रसंग श्रीमद् भागवतम में हैं, वो हमें बता रही हैं रागले खदासी जी श्री कृष्ण के बारे में। रागले खदासी जी, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि जिस तरह से श्री कृष्ण और बलराम जी भाई थे और आपस में इतना इनका था, आपस में बिल्कुल ही मतलब भाई ऐसे थे, जी जान एक। उस युग में जो ये भाइयों का प्यार था या एक बड़े भाई के लिए एक आदर था, वो इस युग में नहीं है। आजकल हम देखते हैं इस युग में हम सीखते हैं पुराने सुदामा कृष्ण की दोस्ती का ले लो या बलराम जी और श्री कृष्ण का ले लो, लक्ष्मण और राम जी का एग्जाम्पल ले लो, ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो उस समय के उदाहरण उस युग में होते थे। आजकल इस युग में ये सब खत्म होता जा रहा है। तो किस तरह से हम इन प्रसंगों के माध्यम से लोगों को संदेश दे सकते हैं कि आज के युग में भी ये चीजें कैसे बनी रहे? तो ये है ना, अभी कली काल आ गया है। कली काल के प्रभाव से कली काल में हर चीज धर्महीन हो जाता है, हर चीज की वैल्यूज कम हो जाती है। तो इसलिए भाई भाई का प्रेम, पितृ मित्र का प्रेम, ये सब क्षीण हो रहा है। तो लोग वास्तविक रूप से भाई को नहीं प्रेम करते हैं, और जो अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है, कोई किसी से लड़ता है, और मित्र है, वो वास्तव मित्र नहीं है, वो हितैषी नहीं है, मंगलाकांक्षी नहीं है, वो केवल बस कोई अच्छा उनका स्वार्थ है। आजकल कोई किसी का अच्छा करना भी चाहे ना, तो दूसरा ये सोचता है पता नहीं कौन सा स्वार्थ है इसका जो ये इसका अच्छा कर रहा है। अच्छाई में भी लोग बुराई ढूंढ रहे हैं। जी, क्योंकि अभी जो युग है वो है पर दुखे सुखी। तो दूसरों को दुखी देखे सुखी होते हैं, और पर सुखे दुखी। जिससे सुखी होते हैं तो फिर बड़े दुखी हो जाते हैं कि ये इतना सुख में कैसे है। तो इसलिए ये वाला ये जो कलह का युग है, कली काल जो है, तो इसमें तो सब लोग कलह ही करना चाहते हैं, और ये संसार दुखा लेना शाश्वत है। जबकि ये कहा जाता है कि इसी युग में, इस मनुष्य युग में ही हम सब कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उस प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं हैं। वो बहुत सारी संसारी चीजों में उलझे हुए हैं, मोह माया में उलझे हुए हैं, लेकिन उस प्रभु की भक्ति का समय ही नहीं है लोगों के पास। जी। तो ये अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो ये सब
ऑलरेडी हम सबके प्रति प्रेम करने लगेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे और सबसे प्रीति करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें ये समझ आना चाहिए कि हर इंसान में भगवान का अंश होता है। हाँ, हर इंसान में उसका अंश है, तो सभी को बिल्कुल परस्पर प्रेम से हमें चलना चाहिए और सभी को मानना चाहिए कि हाँ जी, अगर ये वाली बात सबको आ जाए तो कोई लड़ाई ना हो, वॉर्स ना हो, कोई किसी की स्पर्धा नहीं होगी, सब प्रेम पूर्वक रह सकते हैं कि हम वासुदेव कुटुंबकम, कि भगवान के अंश हैं और हम सब भाई भाई हैं, इस तरह से रह पाएंगे। तो ये भगवान का नाम करने से ही ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो सकते हैं, और नहीं तो बहुत कठिन है ये सब हो पाना। तो श्रोताओं, जिस तरह से सत्संग करने से, इस तरह की कथाएं सुनने से हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि उस युग में, उस सतयुग में, द्वापर युग में, उस युग में किस तरह से प्रेम से सब एक दूसरे के साथ रहते थे। तो इस युग में भी अगर हम ये सब चीजें अपना लेंगे तो ये कलयुग भी सतयुग में बदल जाएगा और उस प्रभु की भक्ति हम इसी युग में रह के कर सकते हैं, इसी मानव जन्म में रहकर हम कर सकते हैं, उस प्रभु को पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम उस प्रभु को जान पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि हर इंसान में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में उस प्रभु का वास है। तो दोस्तों, इस तरह की और भी कथाएं हम जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें आप हमें बताती हैं प्रसंगों से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।